पहला ओवर काफी नपतुला था, 4 रन दिए थे। हाल एक बार फिर शब्बीर ये गेंद कट करने का प्रयास चूके। पर अतुल, अगर उस इंटरव्यू की बात करें, सलमान जो बात कर रहे थे कि अब उनके फादर चाहते थे वो क्रिकेटर बने और एक महान ऑलराउंडर सलीम दुरानी उनको कोचिंग करने के लिए आए थे। याद है, सलीम दुरानी मेरे फादर के साथ वेस्ट इंडीज गए थे उस टूर में 1962 में, और क्या प्रदर्शन किया था जब फ्रैंक वॉरेल, गैरी सोबर्स जैसे, रोहन कनाई जैसे खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज के पास। बड़े फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर थे, कई बार उनको मिलने का मौका मुझे भी मिला। सलीम दुरानी स्टाइलिश खिलाड़ी, और कल हम बात कर रहे थे जो स्टाइलिश खिलाड़ियों की जो हैदराबाद से रिलेटेड रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्शन में, और मैं एमएल जैसिमा और सलीम दुरानी का भी नाम आता है। और बहुत क्रिकेट क्रेजी फैमिली है सलमान की। अरबाज तो बहुत बड़े फैन है, सोहेल भी और सलीम साहब भी। जो यही रहता है कि जब आप खेल नहीं पाते तो फिर अपना जो है प्यार जो है और अपनी एस्पिरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पूरी करते हैं। और सही कहा उन्होंने, ये सभी खिलाड़ी जो हैं कहीं ना कहीं किसी लेवल पे क्रिकेट खेलना चाहते थे, खेलते थे, पर आर्टिस्ट बन गए और अब फिर वापस उनको मौका मिला है ये सब कुछ खेलने का। तो इसीलिए आप जज्बा जो है, जिसके बारे में सोच रहा था मैं कि इतने एफर्ट आप फन के लिए नहीं लगाते हैं। आप चाहते हैं कि अपने जो पीयर ग्रुप है, अपने कंटेम्प्रेरीज हैं, उनकी आंखों में इज्जत देखने के लिए आप मेहनत करते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। और सभी क्रिकेटर से आप पूछेंगे जिन्होंने हज़ारों रन बनाए हैं, काफ़ी विकेट लिए, इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाया है, और सभी बताएंगे कि वो जो आप रिस्पेक्ट जब आप 100 रन बना के अपने ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और जो रिस्पेक्ट आप दूसरों को आंखों में देखते हैं खिलाड़ियों की, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है बनिस्बत आपके जो टेस्ट रिकॉर्ड के। बिल्कुल, जब आप टीम के हित में खेलते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दरकरार हो जाती है, बिल्कुल अलग रह जाती है। क्योंकि अगर आप 50 रन नहीं बनाते हैं और आपकी टीम जीतती है, उससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। बेशक आप 100 रन बना दें पर टीम आपकी हार जाती है तो कहीं ना कहीं किसी भी खिलाड़ी को निराशा होती है, बेशक आपने 100 रन क्यों ना बनाए हो या 5 विकेट क्यों ना लिए हों। अच्छा, एयर में क्विक गेंद करते हैं शबीर। स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, बिग ब्रदर फाउंडेशन जिसके बारे में सलमाना को बता रहे थे, ये बिग ब्रदर फाउंडेशन हर रन पे 1000 रुपए 100 हार्ट्स इनिशिएटिव को देती है। भारत तैयार है अभी अगली बल्लेबाजी करने के लिए, पर थोड़ा सा मुझे लगता है इंतजार करना होगा क्योंकि विष्णु और विक्रांत पहले आउट होंगे तभी वो आएंगे। पर क्या बढ़िया यहाँ पे वातावरण, क्या बढ़िया माहौल, अभी तादाद में दर्शक आए हुए हैं भाई। हीरोज के अभी भी झंडे लहराते हुए, मौसम तो बढ़िया है अतुल यहाँ पे। अब उनको झंडे दे दिए गए थे, अब वो उन्हीं के पास वो झंडे हैं। अब उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से मैच चलेगा। 13 ओवर के बाद 112 पे 1 रन का लुत्फ ले रहे हैं। एक बार फिर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल करते हुए और गैप में खेला है, 4 रन और मिलेंगे। ये मुश्किल है, एक ओवर अच्छा, अगले ओवर में रन आ रहे हैं और ये जो टारगेट है चेन्नई राइनोज के लिए बहुत ही करीब नजर आता हुआ। रिएक्शन है वरुण बड़ोला का, पर गेंद को काफी शॉर्ट रखा और काफी वक्त मिला विक्रांत को, क्योंकि पूरी तरह से सेट है और सेट बल्लेबाज कभी ऐसी गेंद को मिस नहीं करेगा। यही कह रहा था मैं कि वरुण को नए गेंद से गेंदबाजी करानी चाहिए थी। कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जंप लेके पूरी अपनी कमर बेंड कर रहे हैं वरुण। ये बात अच्छी लग रही है मुझे। हालांकि कोई स्विंग सीम कुछ भी नहीं है, कुछ मदद नहीं है पिच से, और बिल्कुल फ्लैट ट्रैक हो चुका है। हालांकि ये कहूंगा मैं कि चेन्नई ने आज टॉस जीत के पहले जो हल्की सी नमी थी उसका फायदा जरूर उठाया है। अब बिल्कुल पिच सेट हो चुकी है अगले मैच के लिए, और शायद रात को दूसरी बारी में बल्लेबाजी करना आसान रहे क्योंकि ओस के कारण। बहुत बढ़िया गेंद यहीं पे डाला होगा, यहाँ पे डायरेक्ट हिट, क्या ये आउट है? मुझे लगता है रेफर जरूर करेंगे स्क्वायर लेग एम्पायर। फिलहाल गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है और अगर ये रनआउट नहीं होता तो 5 रन मिलेंगे चेन्नई राइनोज को। पर जो शारीरिक भाषा है इस वक्त मुंबई हीरोज के खिलाड़ियों की, उनको लग रहा है कि यहाँ पे उनको विकेट मिल सकता है। बहुत दिलचस्प रहेगा ये रिप्ले।
और ये जो एंगल है अतुल, बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत ही डिफिकल्ट रहता है ये एंगल स्टंप को हिट करने के लिए। अंडर आर्म बढ़िया थ्रो, और मुझे लगा कि शायद अगर कैजुअल रहे हो, देखिए किस तरह ओ सिंगल स्टंप नजर आ रही है, देखिए ओ हो ब्यूटीफुल। ओ बहुत एक फ्रेम का अंतर है, ओ बहुत मुश्किल है आउट देना, लगता है एक फ्रेम से बच गए। देखिए अतुल, बड़ी बात यह है बेल्स कब निकली हैं, और जैसे आपने फ्रेम की बात की, जब बल्ला अंदर ड्रैग किया है क्रीज के, तो तब बेल निकली है। मुझे लग रहा है ये पक्ष में जाएगा बैट्समैन के, हालांकि बहुत ही गजब की फील्डिंग। जैसे आपने कहा, इस एंगल से हिट करना बहुत ही मुश्किल रहता है, पर जो बेसिक्स है वो बहुत बढ़िया रखे। जैसे बेल निकली है तब बल्ला क्रीज के अंदर आ चुका था। इस एंगल से, क्योंकि विकेट कीपर आ रहे हैं, शायद इतना स्पष्ट नहीं है, पर इस एंगल से स्पष्ट नजर आ रहा है हिट हुई है, पर बेल्स निकलनी जरूरी है, जो ग्रूव्स हैं, और मुझे लग रहा है शायद बल्ला लाइन पे। सही कहा आपने, और ये अब क्लोज में देखने से तो मुझे लग रहा है आउट है, क्योंकि लाइन पे है और बेल हिल चुकी है और ये आउट होगा। ओह, दूर के फ्रेम से बच गए थे, पास के फ्रेम से गए। ऑन द लाइन इज आउट, लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। ये तो एक बोनस विकेट। देखिए, एक उम्मीद की किरण जागी है मुंबई हीरोज की टीम के लिए, और कहीं ना कहीं या नॉट आउट का निर्णय थर्ड एम्पायर का, क्योंकि बेल्स निकलनी ग्रूव में से महत्वपूर्ण है। अगर ये फ्रेम देखने के बाद भी अगर आप आउट नहीं दे सकते, तो फिर आप कब आउट देंगे? मुझे तो लगता है कि एक बहुत बिल्कुल सरासर गलत डिसीजन है ये, क्योंकि स्लोमो में बिल्कुल बेल डिस्प्लेस हुई है और बैट सिर्फ लाइन के ऊपर है, कोई भी हिस्सा बैट का जो था वो अंदर नहीं था क्रीज के। तो ये किस तरह से नॉट आउट दिया है, ये मैं तो हैरान परेशान हूं। देखिए विष्णु, अगर आप देखें, बिल्कुल भी झिझके नहीं थे, एकदम निकल लिए थे उस रन के लिए। और ना केवल अतुल, ये नॉट आउट मिला है चेन्नई राइनोज को, पर उनको 5 रन भी मिलेंगे। देखिए, थोड़ा सा एंगल के तहत दौड़े थे, सीधा नहीं भागे। हमेशा कहते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो जब आप सीधा दौड़ते हैं, थोड़ा एंगल के तहत बाहर को निकले थे। वो ज्यादा मायने रखता नहीं, पर ये मायने रखता है कि आपने एक आउट खिलाड़ी को नॉट आउट दे दिया, वो भी 4 बार सुपर स्लो मोशन देख के। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि ये जो रिव्यू सिस्टम है या टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल जो है, कई बार क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो है टेक्नोलॉजी की, वो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से करते हैं। एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा है कि कहीं से लगता है आउट है, तो अंपायर जब आता है नॉट आउट होता है, तो थर्ड अंपायर भी उसी टेंजेंट में, उसी ट्रेन ऑफ थॉट में होना बहुत जरूरी है। ये सीधे बल्ले से खेला है, क्या जबरदस्त प्रहार। यहाँ पे 6 रन मिलेंगे मैक्सिमम। लंबा छक्का यहाँ पे, बढ़िया टाइमिंग, सीधे बल्ले से खेला यहाँ पे विक्रांत ने, और अपने अर्शद के काफी करीब पहुंचते हुए 4 से पहुंच चुके हैं। स्ट्रोक के बाद विक्रांत 109वां छक्का इस टूर्नामेंट का, और क्या गजब की शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से। टॉप का कोई बल्लेबाज होगा वो भी प्रभावित होगा इस शॉट से। अच्छा खासा ओवर चल रहा था, 16 रन जा चुके ओवर में, जिसमें बॉलर की ज्यादा कोई गलती नहीं है। विक्रांत 49 पे और 50 रन पूरे किए उन्होंने। तो एक्साइटिंग ओवर, पर मुंबई हीरोज के लिए निराशा। 129 पे 1।